Jai Guruji. So this is the very first time that I get opportunity to share my first ever satsang. Priya auntie gave me this opportunity to Guruji only. So I'm sharing it for the very first time. जैसा भी हो, जो भी हो, गलती हो, so please do forgive me for that. तो गुरुजी ने मुझे ये चांस दिया, बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी मुझे मौका मिला अपना सत्संग शेयर करने का. सो मैं अब स्टार्ट करना चाहूँगी. दो आई नेवर हर्ड अबाउट गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. व्हेन आई वाज वर्किंग अराउंड 2018 में मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी. एट दैट टाइम आई सॉ one car of one of my colleague and there was written जय गुरु जी. मैंने एक पॉइंट के लिए तो देखा कि ये क्या है, बट आई नेवर आस्क्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे पूछना चाहिए ये क्या है, क्यों है. इग्नोर किया. फिर उसके बाद चाहे मैंने जॉब भी छोड़ दी तो, और ना ही मुझे कभी फिर गुरुजी के बारे में मैंने देखा या सुना, कहीं भी कुछ भी नहीं. अभी लास्ट ईयर 2022 आई गॉट मैरिड. So I shifted to another country. My husband is working in India only. He's working in army, but my in-laws are a bit reserved or strict, so they didn't allow me to live with him. They are like, you have to live with us because we are living all alone. So I managed, okay fine, I agreed. तो मैं चले गई. But the moment I start living there, I start feeling lonely, depressed. Even my husband was not there. No one is there to share. No one even ask how I'm feeling. तो मुझे वो बहुत कुछ एक साथ होने लग गया मेरी लाइफ में. मतलब अपनी तरफ से आई एम गिविंग माई बेस्ट, बट स्टिल कहते हैं ना कि I'm very new to the family, so somehow I have to adjust according to everyone. Though I managed, I'm putting all my efforts, but I'm not appreciated by anyone. तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी. माइट भी मैं गलत हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट एवरीथिंग वॉज हिटिंग सो हार्ड कि मैं वो डिप्रेशन में जा रही थी डे बाय डे. तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल. मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं अपने साथ होते हुए. तो मेरा भगवान पे विश्वास तो कोई भी नहीं तोड़ सकता. तब कहते हैं ना, भगवान जानने की नहीं मानने की चीज़ है. बस आप एक बार मान के देखो तो ही विल हेल्प यू बाय हिमसेल्फ ओनली. बस आपको पहचानना है कि उस जो आपकी हेल्प कर रहा है वो भगवान है, बस रूप कोई और है. तो भगवान ने हमेशा मेरी मदद की, पर वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लो हो गई कि अब मैं क्या करूं. सो समहाउ आई मैनेज द करेज कि चलो मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, वापस इंडिया आती हूँ. अगर मैं उसके साथ नहीं रह पा रही तो ओके फाइन, लेट मी डू समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू. मैं अपना हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती थी, अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे. तो मैंने वापस आने की ज़िद की. तो उस टाइम पे मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे इंटरनेट पे थ्रू डिफरेंट सोशल हैंडल्स. मैं देखती थी पर मैंने इग्नोर किया. मतलब इफ़ आई डिडंट सेड एनीथिंग गुड, आई ऑल्सो डिडंट सेड एनीथिंग रॉन्ग. सबका एक तरीका है भगवान को मानने का, और सबके एक अपने गुरु है, और गुरु हमें एक डायरेक्शन देते, तो जिसे दिल करता है दे कैन फॉलो. तो आई नेवर मेड एनी स्टेटमेंट अबाउट हिम, बट हाँ, मैंने उन्हें देखा ज़रूर सोशल हैंडल्स पे. मेरे ही कुछ नोन्स यूज़ टू शेयर देयर स्वरूप्स एंड दे यूज़ टू राइट शुक्राना गुरुजी. मैं आई जस्ट सेड कि पता नहीं कोई शुक्राना गुरुजी है करके हैं, सब बड़ा उनको मान रहे हैं बस. बट आई इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर्ड. और उस पॉइंट पे मैं थी, बहुत प्रॉब्लम में थी. मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, मुझे कहीं जाना अलाउ नहीं, मुझे कोई जॉब करना अलाउ नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं. सो आई वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड एवरी सिंगल डे. आई यूज़ टू क्राई, क्या करूँ. तो मैं वही कि भगवान जी आप प्लीज़ कोई रास्ता दिखा दो, कोई तो रास्ता दिखा दो. तो मेरे हस्बैंड आए ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो
somehow manage that courage कि मुझे ये ऐसा करना है, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दिस, आई कांट लिव हेयर विदाउट यू ऐसे। तो इफ़ आई एम नॉट एबल टू लिव विद यू, तो आई शुड गिव ट्राई कि मैं बाहर जाती हूँ, मैं कुछ अपना स्टडी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं नहीं रह पाऊँगी। तो लाइक ही समहाउ अंडरस्टैंड एंड ही टुक सपोर्ट फॉर मी। तो उस सिचुएशन ऐसी थी, मुझे लगा था मेरे इन-लॉज़ कभी नहीं मानेंगे। माय हस्बैंड वाज आल्सो लाइक कि 100% वो नहीं मानेंगे, बट लेट्स सी क्या होता। आई डोंट नो हाउ, हमारे बोलने से पहले ही उन्होंने खुद ही ये बात करते कि हाँ, इफ़ शी वांट टू गो शी कैन गो, अगर उसे पढ़ना है, जॉब करना है, उसे करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी, शायद मैं भले गुरुजी से ना जुड़ी, पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, वो मुझे दिखने लग गए थे, उन्हें समझ आ गया था मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कैसे उन्होंने मेरे इन-लॉज़ का मतलब वो एक मैं बहुत बड़ा बदलाव मेरे नज़र में, तो कि वो वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत पहले ही ये बात बहुत फाइनल हो गई थी कि ये तो हमारे साथ रहेगी, इसे हमारे साथ ही रहना है, बाकी वो जॉब करेगा, वो इंडिया में रहेगा। तो आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ।